जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको आपकी परीक्षा में सीधे दिखाई देने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए जो है आरपीएफ परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था। क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था। तो बात करें ब्रिक्स में शामिल होने वाले अंतिम देश की, तो ब्रिक्स में जो शामिल होने वाला अंतिम देश था वह था आपका दक्षिण अफ्रीका। आपको पता होना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं ब्रिक्स से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जैसे ब्रिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे बात करें ब्रिक्स अध्यक्षता बैठक, यानी ब्रिक्स की जो आपकी अध्यक्षता करेगा 2024 में कौन कर रहा है, तो रूस में आपकी जो होगी ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता होगी। बात करते हैं ब्रिक्स के मुख्यालय की, तो संघई चीन आपका ब्रिक्स का मुख्यालय है। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो 15 जुलाई 2014 को 15 जुलाई 2014 को आपकी ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। 2025 में ब्रिक्स के 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आपका जो होगा 2025 में जो होगा, आपका कौन सा शिखर सम्मेलन होगा, तो आपका 2025 में जो शिखर सम्मेलन होगा वह आपका 17वां शिखर सम्मेलन होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा। आपको इसके बारे में बात करते हैं, ब्रिक्स में कौन कौन से देश स्थायी रूप से सदस्य हैं। तो पहला हो जाएगा आपका ब्राजील, दूसरा हो जाता है रूस, तीसरा हो जाएगा भारत, चौथा हो जाता है चीन और पांचवा हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, जो आपके स्थायी रूप से क्या है, सदस्य हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है, इसी के नाम पे है। जैसे बी से ब्राजील हो जाएगा, आर से रूस हो जाएगा, आई से इंडिया यानी भारत हो जाता है, सी से चीन और आपका एस से क्या हो जाता है, साउथ अफ्रीका आपका हो जाता है। तो ब्रिक्स आप ध्यान सकते हो, यह पांचवा सदस्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2011, यानी इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, वह कब हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ। तो ब्रिक्स का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वह आपका 2011 में ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का विषय जो था वह था आपका न्याय संगत आपका वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपद आपका वाद को मौजूद करना, जो था आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का विषय था। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बात करें ब्रिक्स जिसकी सदस्यता ब्राजील, रूस, भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से बढ़ाकर अब मिस्र, आपकी इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त राज्य अमीरात को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इन बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रिक्स में नए कौन कौन से देश जुड़े हैं, तो इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नए देश जो जुड़े हैं आपका, एक तो मिस्र जुड़ा है, दूसरा आपका इथियोपिया जुड़ा है, तीसरा आपका ईरान जुड़ा है और चौथा आपका संयुक्त अरब अमीरात जुड़ा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 2011 में हुआ था। आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ मेरे से प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, होयस साम्राज्य की जो आपका होयसल साम्राज्य है, इसकी राजधानी आपकी क्या थी। एनटीपीसी 2021 10 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी अगर हम बात करें इसकी राजधानी की, तो इस साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी आपकी द्वार समुद्रा। क्या थी इसकी, आपकी समुद्रा इसकी राजधानी थी, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला ही विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके साम्राज्य और उनसे संबंधित उनके संस्थापक के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको अभी तक जो आपके एग्जाम हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। जैसे पहला है आपका हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो आपके बिंबिसार कौन थे, हर्यक वंश के संस्थापक। दूसरा हो जाएगा आपका नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक आपके महापद्म नंद हो जाएंगे। मौर्य वंश की बात कर लें तो मौर्य वंश जो साम्राज्य था इसके आपके जो संस्थापक थे वे थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है आपका गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के आपके संस्थापक थे श्रीगुप्त। वहीं पर अगर हम बात करें पाल वंश की, तो पाल वंश के संस्थापक आपके गोपाल हो जाते हैं। अगला वंश है आपका पल्लव वंश। पल्लव वंश के जो शासक थे आपके सिंह विष्णु थे। और राजकोट वंश के आपके कौन थे, तो दंती दुर्ग थे। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका चालुक्य वंश। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपका पुलकेशिन आपका पुलकेशिन आपके प्रथम थे। ये क्वेश्चन 2021 एनटीपीसी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें चालुक्य आपके कल्याणी वंश की, तो आपके तेलव दूत थे, इसके संस्थापक
थे आपको पता होना चाहिए। यहीं पर बात करें चोल वंश की, तो चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयपाल, आपके विजयाला आपकी है जो हो जाएंगे आपके चोल वंश के संस्थापक थे। इस बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बात करें सेन वंश के, तो सेन वंश के आपके सेन वंश के कौन थे, तो सामतेन सेन आपके सेन वंश के संस्थापक थे। बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश के, तो हरिहर आपके एवं आपका हरिश्चंद्र और कौन थे, नागभट्ट जो थे आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका चौहान वंश के आपके वसुदेव हो जाएंगे, चंदेल वंश के आपके ननुक हो जाते हैं। बात करते हैं गुलाम वंश के संस्थापक के, तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। वहीं पर अगर हम बात करें खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में, तो जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक थे। अगला है आपका तुगलक वंश, तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे आपके गयासुद्दीन तुगलक थे। और सैयद वंश की बात करें तो खिजर खां इसके आपके संस्थापक हो जाएंगे। बात करें लोधी वंश की, तो लोधी वंश के जो संस्थापक थे आपके बहलोल लोधी थे। बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो हरिहर एवं बुक्का जो थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। बात करें बहमनी की, तो हसनगुंग हो जाएंगे। और मुगल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो मुगल आपके वंश के जो संस्थापक थे वे आपके बाबर थे। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे अक्सर आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिजदा की प्रथा किसने शुरू की थी, तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का भी पता होना चाहिए। तो सिजदा जी की जो प्रथा शुरू की थी वह आपकी गयासुद्दीन बलबन ने की थी, आपको पता होना चाहिए। गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा की प्रथा शुरू की थी, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी प्रथाएं और उनसे संबंधित रिलेटिव आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है आपका कलकत्ता आपकी मद्रास की आपकी जो स्थापना की गई थी आपकी बोरेन हेस्टिंग ने की थी और कब की थी, 1780 में की गई थी। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पूछे गए हैं। बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो की थी आपकी विलियम जोन्स द्वारा की गई थी और बात करें कब, तो आपकी 1784 में आपकी इसकी स्थापना की गई थी। अगला है आपका संस्कृत कॉलेज की बात करें तो आपका जोनाथन आपका डक्कन हो जाएगा। जोनाथन डक्कन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की और सन की बात करें तो 1791 आपकी में की गई थी। बात करें परमहंस की स्थापना आपकी गोपाल आपका हरिदेश मुख ने की थी और 1840 में आपकी परमहंस की मंडली की आपकी स्थापना की गई थी। अगला है आपका ब्रिटिश आपका साम्राज्य सभा, तो इसकी जो स्थापना की गई थी आपकी इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने और 1843 में आपको की थी, ये इस बारे में पता होना चाहिए। अगला जो आपकी है बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में आपकी आगा खान और सलीम उल्लाह द्वारा की गई थी। अनुशीलन समिति की बात करें तो वीरेंद्र घोष व आपका भूपेंद्र दत्त ने इसकी स्थापना की गई थी, 1907 में की थी। हिंदू महासभा आपका मदन मोहन मालवीय ने 1915 में की थी। होम रूल लीग आपकी एनी बेसेंट 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल आपका क्षेत्र है, तो बात करें सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र है वह आपका असम में है, आपको पता होना चाहिए, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके परमाणु संयंत्र आपके खनिज तेल कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके जो होता है यूरेनियम कहाँ पर पाए जाते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहाँ पर है, प्राकृतिक गैस कहाँ पर है या खनिज तेल कहाँ पर है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आप इसके माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर कोयला पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर खनिज तेल होता है, कहाँ कहाँ पर आपके जो है परमाणु षड्यंत्र है, कहाँ पर आपकी नाभिकीय ऊर्जा पाई जाती है। जैसे पहले आपका दिया गया है आपका कोयला, तो कोयला जो है आपका चतुर्भुज से कोयला प्रदर्शित है। कोयला आपका जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है, कोयला आपका राजस्थान में पाया जाता है, आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो आप इस चित्र के माध्यम से आप पूरी डिटेल्स पता कर सकते हो। जैसे अगला है आपका खनिज तेल, खनिज तेल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, असम में हो जाएगा, आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है, अरब सागर में आपका खनिज तेल मिलता है। इस प्रकार आप देख सकते हो। आपका नरोरा क्या है, नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है। रावत भाटा आपका राजस्थान में है। कैगा की बात करें कर्नाटक में है। कलपक्कम आपका कहाँ पर हो जाएगा, कलपक्कम तमिलनाडु में हो जाता है। तो चित्र इस पूरे डायग्राम के माध्यम से आप लगभग एक क्वेश्चन आपका पक्का कर सकते हो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। आप इसे नोट कीजिएगा जल्दी से जल्दी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर आपकी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रपति के पद के रूप में ग्रहण करने वाली पहली महिला आपकी कौन थी, तो पहली महिला आपकी राष्ट्रपति कौन थी, तो पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा आपकी पाटिल जो थी पहली महिला थी, यानी इसमें सी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है।
बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी कुछ प्रथम महिलाओं के बारे में। बात करें प्रथम महिला राज्यपाल तो कौन थी, तो भारत की जो प्रथम महिला थी आपकी राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। अगला है प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी हो जाएगा। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार हो जाता है। प्रथम महिला आपकी स्नातक की बात करें तो कादम्बिनी आपकी गावली हो जाएगा। और प्रथम महिला आपकी राष्ट्रीय आपकी आयोग की पहली महिला अध्यक्ष आपकी जयंती पटनायक हो जाती है। बात करें प्रथम महिला नौसैनिक आपकी पायलट की तो शिवांगिनी सिंह हो जाएगा। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करें कल्पना चावला हो जाती है। बात करें प्रथम महिला प्रधानमंत्री की तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। और प्रथम महिला राष्ट्रपति आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बोडो डोगरी संथाली मैथिली किस संविधान संशोधन में अनुसूची में शामिल हुई थी। यानी 8वीं अनुसूची में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बोडो डोगरी संथाली और मैथिली भाषा कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई थी। तो ये जो शामिल की गई थी मेरे प्यारे साथियों आपकी 92वें संविधान संशोधन 2004 में इनको शामिल किया गया था। यानी 92वां संविधान संशोधन 2004 आपको विकल्प बी में दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी भाषा और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। पहला है आपका कोंकणी भाषा। तो बात करें कोंकणी भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो कोंकणी भाषा पहली हो जाएगी आपकी गोवा में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र। कोंकणी भाषा आपकी गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बोली जाती है। बात करें मैथिली भाषा की, तो मैथिली भाषा जो बोली जाती है आपकी बिहार में बहुत बोली जाती है, आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मलयालम भाषा आपसे पूछी गई थी, क्वेश्चन आपको दिया गया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है। 2021 एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बात कर ले हम छोटे नागपुर के पठार के आपके में आदिवासी कौन सी बोलते हैं, तो संथाली भाषा बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल में आपकी नेपाली भाषा बोली जाती है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें दादा और नागर हवेली में तो आपकी मराठी भाषा बोली जाती है। असम की बात करें तो असम में आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है, तो असम की जो आधारिक भाषा आपकी आधिकारिक भाषा है कौन सी है, तो बोडो। बोडो असम की आधारिक आपकी आधिकारिक भाषा है, आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो डोगरी हो जाएगी और कर्नाटक की आपकी कन्नड़ हो जाती है। तो ये कुछ आपकी प्रमुख भाषा दी गई हैं जो कहीं ना कहीं आपसे रेलवे एग्जाम में पूछी गई हैं और आरआरबी एंड आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास ये बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है, तो महाराष्ट्र राज्य में आपकी इसमें गिरना परियोजना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदी उनसे संबंधित आपकी महत्वपूर्ण परियोजना और उनसे संबंधित आपके राज्यों के बारे में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे नीचे से देखते हैं, क्योंकि महानदी डेल्टा परियोजना, तो बात करें महानदी डेल्टा परियोजना की तो ये आपकी महानदी पर बनी है और ओडिशा राज्य में बनी है, आपको ध्यान रखना है, ओडिशा राज्य में बनी है। 2021 एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। इडुक्की परियोजना कहाँ पर है, तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बनी है, केरल राज्य में स्थित है, आपसे 2019 आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें हिंडकल परियोजना की, तो हिंडकल परियोजना आपकी कहाँ पर है, घाट प्रभा नदी पर। हिंडकल परियोजना आपकी घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है और ये क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। शारदा परियोजना कहाँ पर है, शारदा नदी गोमती नदी पर उत्तर प्रदेश में है, ये क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था यूपी पुलिस के जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। सतलज परियोजना की बात करें, सतलज परियोजना आपकी चिनाब नदी पर स्थित है, बात करें कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। सतलज परियोजना आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी पर। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करें कोयना परियोजना की, तो कोयना परियोजना आपका कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में, ये क्वेश्चन आपसे आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टिहरी बांध परियोजना की बात करें, भागीरथी नदी पर बनी है, उत्तराखंड में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे टेक्नीशियन जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है रिहंद परियोजना आपकी उत्तर प्रदेश रिहंद नदी पर बनती है। नागपुर शक्ति आपकी गृह परियोजना आपका कॉरिडोर नदी हो जाएगी और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण परियोजना है जो कहीं ना कहीं आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं और सभी योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है,
तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वह आपका राजघाट है। आपको ध्यान रखना है राजघाट पे विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं महात्मा गांधी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करें महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। बात करें महात्मा गांधी का जन्म, तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करें स्थान पर, तो कहाँ पर हुआ था, आपका पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में आपका जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे, तो करमचंद गांधी, और माता क्या थी, तो आपकी काबा गांधी इनकी माता थी। काबा गांधी या आपके पिता काबा गांधी या आपके करमचंद गांधी थे। बात करें गांधी जी के शिष्य का नाम, तो आपका मीरा सेन जो थी गांधी जी की शिष्य थी, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 आरपीएफ परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करें भारत में आगमन, तो 9 जनवरी 2000 आपका 1915 को हुआ था। भारत में गांधी जी का भारत में आगमन 9 जनवरी आपका 1915 में हुआ था। 2021 एनटीपीसी, 2019 आरपीएफ और ग्रुप डी तीनों में क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे, तो इंग्लैंड कब गए थे, 1888 में गए थे। प्रथम राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। प्रथम राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत का पहला सत्याग्रह आग्रह कहाँ पर हुआ था, जो चंपारण में हुआ था। ये आपसे क्वेश्चन CHSL में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये कुछ आपके गांधी जी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में महलों का शहर के रूप में जाना जाता है। तो भारत में महलों के शहर के रूप में, तो भारत में जो महलों के शहर के रूप में जाना जाता है वह आपका कौन सा शहर जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत में महलों के शहर के रूप में जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपका कोलकाता शहर जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है कोलकाता शहर, इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने कोलकाता शहर को चुना है बिल्कुल सही चुना है, कोलकाता शहर सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं भारत में स्थित कुछ आपके शहर और उनसे संबंधित उपनामों के बारे में और विश्व के कुछ उपनामों के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें स्वर्ण मंदिर का शहर, तो स्वर्ण मंदिर का शहर जो कहा जाता है आपका किसे कहा जाता है, तो स्वर्ण मंदिर का शहर आपका अमृतसर शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। बात करें पोप का शहर, तो पोप का शहर जो कहा जाता है आपको रोम को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक आपका आपका किसे कहा जाता है, आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सभी। गुलाबी शहर आपका जयपुर को कहा जाता है। बात करें भारत का पेरिस, तो भारत का पेरिस आपका जयपुर हो जाएगा। विश्व का चीन का कटोरा, तो विश्व का जो चीन का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को कहा जाता है। उगते सूर्य के देश की बात करें आपका जापान हो जाएगा। हजारों झीलों की भूमि आपकी फिनलैंड हो जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य आपका नॉर्वे होगा। और यूरोपीय खेलों का मैदान आपका जो कहा जाता है स्विट्जरलैंड आपका हो जाएगा। भारत का पेरिस जयपुर हो जाएगा। सांपों का देश आपका ब्राजील हो जाता है। यूरोप का मरीज आपका तुर्की हो जाएगा। यूरोप का मरीज 2021 एनटीपीसी में क्वेश्चन देखने को मिला था। बात करें भारत का पिट्सबर्ग आपका जमशेदपुर हो जाएगा। सोया प्रदेश आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। अंडों की टोकरी आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पिरामिड का देश मिस्र हो जाता है। आपका भारत का बगीचा बेंगलुरु हो जाएगा। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश हो जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन आपका पुणे हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपनाम दिए गए हैं जिनसे संबंधित आपको क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिले हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गति की सही समीकरण है, तो दूसरी समीकरण इसमें सही है, आपका बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ फिजिक्स के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बल आघूर्ण बराबर जो होता है आपका बल गुणा दूरी होता है। बात करें बल की, तो बल जो होता है ma यानी आपका द्रव्यमान m, आपका त्वरण a। दाब की बात करें तो बल बटे क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। आवेग के सूत्र की बात करें तो बल गुणा समय हो जाता है। आवृत्ति की बात करें तो कंपन बटे समय हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का बात करें तो पृष्ठ तनाव बराबर जो होता है बल बटे लंबाई होता है। आपका दाब प्रबलता की बात करें तो दाब बटे दूरी हो जाता है। और आपका दाब ऊर्जा की बात करें तो दाब गुणा आयतन हो जाएगा। गुप्त ऊर्जा की बात करें तो उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान हो जाएगा। और कार्य और ऊर्जा ई की बात करें तो बल गुणा विस्थापन आपका हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका आरपीएफ परीक्षा के साथ साथ टेक्नीशियन के लिए भी आपका 19 दिसंबर वाले परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, ड्यूरेंट रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो मेरे प्यारे साथियों, ड्यूरेंट रेखा जो विभाजित करती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देशा और वह किस किस को विभाजित करती है उनके बारे में। ये है आपकी सिग्राफिड रेखा। सिग्राफिड रेखा आपसे 2021 एनटीपीसी में पूछा गया था। जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। किसे? सिग्राफिड रेखा जो करती है जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। बात करें रेडक्लिफ रेखा की तो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। कर्जन रेखा पोलैंड और रूस को अलग करती है। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पर्पल रेखा जो करती है इजराइल और सीरिया को अलग करती है। किसे? पर्पल रेखा इजराइल और सीरिया को अलग करती है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 आपका आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया है। 24वीं समांतर रेखा अलग करती है भारत और पाकिस्तान को। टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। ग्रीन लाइन की बात करें इजराइल और मिस्र हो जाएगा। और 20वीं समांतर जो हो जाएगी आपकी लीबिया और सूडान, इसको अलग करती हैं। आपको ध्यान रखना है लीबिया और सूडान आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो ली गई है आपका कनाडा से ली गई है। आपको ध्यान रखना है। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। और भारत की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणा जो आपसे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करें संसदीय सरकार, तो भारत में जो संसदीय सरकार ली गई है ब्रिटेन से ली गई है। कानून का आपका शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया की बात करें ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता की बात करें ब्रिटेन से ली गई है। आपका कैबिनेट प्रणाली आपकी ब्रिटेन से ली है। आपकी विशेषाधिकार रिट आपकी ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय विशेष अधिकार आपकी ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदन आपकी ब्रिटेन से ली गई है। बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस आपकी जो ली गई है, फ्रांस में जो लिया गया है प्रस्तावना में गणतंत्रता जो शब्द लिया गया है या आदर्श जो लिए गए हैं फ्रांस से लिए गए। प्रस्तावना में स्वतंत्र आदेश आपके जो लिए गए हैं ये सभी फ्रांस से लिए गए हैं। बात करें आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन आपका जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संवर्धित सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सदनों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आपके अमेरिका से लिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना नोट भी कर सकते हो। तो ये जो था आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे, जहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आपसे आरआरबी आपसे से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिले। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को लास्ट।